गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके जो है पेपर 2 और उसकी जो है यूनिट 3, जिसमें जो है हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था कि nवीं कोटि की यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण यानी कि एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी जो है हमने प्रथम कोटि और प्रथम घात की जो समीकरण हमने कर चुके हैं। कौन से यूनिट 1 में कौन सी थी? mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की जो इक्वेशन जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, पहले कर चुके हैं। और इसका हल कैसा था कि ये जो है यथार्थ कहलाती थी यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता था। ठीक है, तब ये यथार्थ कहलाती थी। और फिर जो है इसका सॉल्यूशन भी हम लोग इस तरह से देते थे कि एम डी एक्स जहां पे वाई अचर प्लस इंटीग्रेशन के अंदर n माइनस डेल बाय डेल वाई इंटीग्रेशन m dx और इज इक्वल टू क्या होता था यहाँ पे अचर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अचर। इस तरह की जो है इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या है, कोटि कौन सी है? nवीं कोटि। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये nवीं कोटि की मैं एक रैखिक अवकल समीकरण लिखती हूँ और वो यथार्थ कब कहलाएगी उसके लिए भी प्रतिबंध लिखती हूँ। ठीक है, तो nवीं कोटि की जो है समीकरण इस प्रकार की कौन सी कि P0 ये dny, देखिए n कोटि की होगी, P1 dn माइनस वाई, P2 dn माइनस 2y एंड सो ऑन dy प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे जो है कोई भी x का फलन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी x का फलन। यहाँ पे P0 P1 से लेकर Pn जो है वो क्या है? x के फलन है। क्या है? x के फलन है। कुछ ना कुछ जो है क्या होगा, ये P0 से लेकर P1 P2 और यहाँ पे जो है Pn माइनस 1, सॉरी Pn माइनस 1 और ये आ जाएगा Pn, क्योंकि इसके साथ भी जो है कुछ ना कुछ जो है x का फलन होगा ही। ठीक है, P0 से लेकर Pn तक। अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, अब ये यथार्थ कहलाती है। कब कहलाती है? यथार्थ कहलाती है यदि, देखिए प्रतिबंध ऐसा है, ध्यान रखिए, प्रतिबंध इस तरह से है कि Pn से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पीछे जो आपका Pn फलन है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। वहां से लिखते हुए हम P0 तक लिखेंगे। Pn माइनस 1, Pn माइनस 2, Pn माइनस 3 से लेकर हम लोग लिखेंगे P0 तक। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। फिर जो है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से, प्लस ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, और माइनस 1 की पावर n। माइनस 1 की पावर n से यूं मतलब है कि हो सकता है कि ये जो है 4 कोटि की भी हो सकती है, 5 कोटि की भी हो सकती है, 6 कोटि की हो सकती है, ठीक है, 3 कोटि की हो सकती है। उस प्रकार से जो है यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह आएंगे। ठीक है, तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? प्लस से। तो प्लस साइन हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, तो पहले जो है सेकंड पार्ट जो है कहाँ से स्टार्ट करना है? नेगेटिव साइन से, माइनस प्लस इस तरह से। अब जो है इस Pn को पहले छोड़ देना है। ठीक है, Pn को छोड़ देना है। Pn माइनस 1 पर जाते हैं तो क्या है? Pn माइनस 1 यानी कि एक बार अवकलन, Pn माइनस 2 यानी कि 2 बार अवकलन, Pn माइनस 3 यानी कि ये 3 बार अवकलन, और ये क्या है? ये जो है P0 यानी कि क्या होगा? n माइनस n, तो कितना होगा? n बार इसका अवकलन करेंगे। और अगर ये करने के बाद और इन सबको जो है इस तरह से इस रिलेशन में रखने के बाद 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारी ये समीकरण जो है वो क्या है? यथार्थ है। और यथार्थ से मतलब क्या होता है? यथार्थ से ये मतलब होता है कि वह सीधी सीधी जो है इंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट जो है उसका इंटीग्रेशन जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यथार्थ का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर ऐसी पहले जो यूनिट 1 में किया था तो वहां पे क्या था, कहीं कहीं पे समीकरण जो है वो यथार्थ नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करते थे।
उससे जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो समीकरण जो है क्या बन जाती थी, यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट जो है वो बन जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर कैसे होगा, चलिए मैंने बता दिया कि मेरी समीकरण यथार्थ है, तो यथार्थ होने के बाद उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है, एक क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, फिर से मैं करवाती हूँ। सबसे पहले यथार्थता को सिद्ध करेंगे और उसके बाद जो है उसका हल देंगे। तो क्वेश्चन जो है मैं करूंगी जो यूनिवर्सिटी का ही है। ठीक है, पहला जो है 3 कोटि का मैंने एक प्रश्न किया है। ठीक है, अब मैं 2 कोटि का जो है करूंगी, जो कि 15 और 16 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि 2x² प्लस 3x d2y dx2 प्लस 6x प्लस 3 dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 e की पावर x। सबसे पहले जो है ये क्या है, n कोटि यानी कि 2 कोटि की जो है क्या है आपकी अवकल समीकरण। अब ये यथार्थ है कि नहीं वो हमें सिद्ध करना है। तो ये जो है क्या है, इसका P0 और ये क्या है यहाँ पे, ये P1। ठीक है, ये है P1 और ये है यहाँ पे इसका P2। तो ये इक्वेशन कहां तक जाती है कि P0 से लेकर P2 तक ही जाती है। तो उसके लिए जो है यथार्थता के लिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले P2 P1 P0 कहां से स्टार्ट करना है, प्लस साइन से स्टार्ट करना है, तो आगे तो प्लस है ही, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए ये 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। P2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, P1 है उसका एक बार अवकलन और P0 का क्या हो जाएगा, 2 बार अवकलन। ठीक है, तो P2 जो है आपका 2 माइनस P1 क्या है, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है 6 और प्लस P0 ये है, एक बार P0 डैश जो है वो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी दी हुई समीकरण क्या है, यथार्थ है। लिखेंगे दी हुई समीकरण यथार्थ है। ठीक है, अब ये यथार्थ बन गई। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी प्रथम समाकल जो है वो ज्ञात करना है। तो प्रथम समाकल जो है वो किस तरह से लिखते हैं, प्रथम समाकल में जो है ये आपका P0 है, ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका 2। ठीक है, कोटि कौन सी है, 2 है, तो समाकलन करने के बाद कोटि क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, एक कम हो जाती है, तो ये आ जाएगा पहले dy। ठीक है, मैं बाद में लिख दूंगी d इज इक्वल टू क्या है, d बाय dx। तो इसका जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे dy और इसके साथ जो आ जाएगा P0 जो है। ठीक है, फिर जो है dy है तो नेक्स्ट टर्म डेफिनेटली क्या होना चाहिए, y का होना चाहिए। ठीक है, y का होना चाहिए। उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि अब P2 को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो है इंटीग्रेट करके जो है उसकी जो है क्या किया हमने, ऑर्डर जो है कम हो गया इंटीग्रेट करने के बाद। तो हम लोग P1 से स्टार्ट करेंगे, तो P1 माइनस P0 और इसका एक बार अवकलन। ठीक है, और इज इक्वल टू जो है आपके यहाँ पे जो भी फाई दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करना है। ठीक है, अब समाकलन करना है ना, ये अगर मान लीजिए कि ऐसा होता कि P0 d3y P1 d2y P2 dy प्लस P3y इज इक्वल टू 5x, अगर ऐसी समीकरण होती, क्योंकि मैं 3 के लिए भी बता दूं ना आपको, क्योंकि ये तो 2 के लिए था, अब 3 के लिए बता दूंगी कैसे करना है। सबसे पहले जो है मुझे पता चल गया कि समीकरण यथार्थ है। ठीक है, ये समीकरण दी हुई जो है वो क्या है, यथार्थ है, तो इसका मुझे हल लिखना है। तो सबसे पहले जो है
ये थर्ड ऑर्डर की है तो आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, अब यहाँ पे dy आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे y आ जाएगा। लेकिन अब इनके आगे लिखना क्या है, ये जो d3y का जो गुणांक है क्या है p0, वो तो ये d2y के साथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है dy के साथ जो है इसको p3 को छोड़ देंगे। ठीक है, p3 को छोड़ देंगे तो p2 से स्टार्ट करेंगे, p2 माइनस p1 और प्लस p0। फिर कैसे लिखना है, एक बार अवकलन, ये दो बार अवकलन, ये हो गया dy के साथ। फिर अब y के साथ क्या लिखना है, y के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, अब p2 को भी छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ p1 और p0 को लेंगे, तो p1 माइनस p0 और p0 का एक बार अवकलन। यानी कि जो आपकी यथार्थ की प्रतिबंध है ये वाली, ये जो प्रतिबंध है उसमें क्या है, पहले n, फिर एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन और ये आ जाएगा n बार अवकलन। उसी को लेकर जो है पदों को लिखना है, क्योंकि जबकि यहाँ पे जो है इसकी जो है कोटि 3 थी, यानी कि ऑर्डर 3 था। ठीक है, ऑर्डर 3 था, तो हम लोग जो है कहाँ पे आए, यहाँ पे जो है p0 से स्टार्ट किया, लेकिन दूसरे पद में p2, p1, p0 आ जाएगा और तीसरे टर्म में p1 माइनस p0 डैश आ जाएगा, और यहाँ पे जो है जो भी आपका फलन दिया होगा उसका समाकलन होगा। यहाँ पे अपनी जो दी हुई जो मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ पे, उसमें जो है क्या है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो सबसे पहले जो है p0 dy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dy आया, यानी कि अब यहाँ पे y आएगा, क्योंकि जैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक जो है इसका ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका फाई जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 1 ex, इसका क्या हो जाएगा, समाकलन होगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे dy प्लस p1 दिया हुआ है आपको 6x प्लस 3 और p0 आपका ये है, जिसको अगर मैं एक बार जो है अवकलन करूंगी तो आ जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x और ये यहाँ पे 3, तो माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, माइनस 4x माइनस 3 आ जाएगा। अब जो है इसका समाकलन करते हैं, x प्लस 1 ex का समाकलन करते हैं। तो समाकलन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है आ जाएगा x प्लस 1 ex, फिर इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 और ex का इंटीग्रेशन सिर्फ जो है ex आएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखती हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x जो आपका p0 है dy, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x यहाँ पे y। ठीक है, फिर जो है मैंने इंटीग्रेट कर दिया है x प्लस 1 ex, इसको कैसे किया है, खंडशः समाकल, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ex और प्लस आ जाएगा यहाँ पे c1, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसके साथ जो है कांस्टेंट जो है वो लगाते जाते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन जनरली लिखी है इसमें d2y आया, फिर से हम लोग चेक करेंगे कि ये समीकरण यथार्थ है कि नहीं। अगर यथार्थ बन जाती है तो फिर से इसी तरीके से जो है हम लोग dy लेके आएंगे, फिर चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी जो है वो यथार्थ बन जाती है तो सीधा ही उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, उसको किसी और तरीके से हल करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इसमें चेक करते हैं, जो मैंने अभी इक्वेशन सॉल्व किया ना, इसको लेके इसको सॉल्व किया, तो इसमें चेक करते हैं कि अब ये डायरेक्ट होती है कि नहीं, या किसी और तरीके से इसको करना है, ये यथार्थ फिर से ये यथार्थ है कि नहीं। ठीक है, अगर यथार्थ बन जाएगी तो हम लोग जो है अपने तरीके जो अभी कर रहे हैं उसी तरीके से जो है nवीं कोटि की जो रैखिक अवकल समीकरण हल करते हैं उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ex जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये dy और 2xy और ये आ जाएगा x ex प्लस c1। अब इसमें चेक करते हैं, ये है आपका p0, ये है आपकी p1।
ठीक है, अब दो ही पद है P1 P0 P1, तो P1 माइनस P0 का एक बार अवकलन, ये है 2x, ये हो जाएगा -4x और -3, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2x -3, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः उपरोक्त समीकरण यथार्थ नहीं है, ठीक है, उपरोक्त समीकरण यथार्थ नहीं है। अब यथार्थ नहीं है तो देखते हैं इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, ठीक है। अब प्रथम कोटि और प्रथम घात की जो है समीकरण, आप जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, इसको मैं dy/dx लिख लेती हूँ, और ये हो जाएगा 2xy, और ये है इज इक्वल टू x(ex) प्लस c1, x(ex) प्लस c1। और अब जो है क्या कर लेंगे कि dy/dx और 2x² प्लस 3x से जो है इस समीकरण को भाग दे देते हैं। x(ex) प्लस c1 अपॉन ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x, ठीक है, इसको हम लोग भाग दे देते हैं। अब ये कौन से फॉर्म में आ गई, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यूब के फॉर्म में आ गई, ठीक है, उस फॉर्म में आ गई। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम अपना IF फाइंड कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक जो होता है वो ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होगा e की पावर इंटीग्रेशन के अंदर क्या है यहाँ पे 2x अपॉन ये है 2x² प्लस 3x dx, ठीक है। तो इसको मैं लिखती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके ऊपर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2x और x कॉमन 2x प्लस 3 dx ब्रैकेट क्लोज। ये मैं क्यों कर रही हूँ, सरलता के लिए, क्योंकि e की पावर के ऊपर इंटीग्रेशन लगाना और इतना बड़ा इंटीग्रेशन फाइंड करना थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैं यहाँ पे exp लिख देती हूँ, एक्सपोनेंशियल का जो है exp यहाँ पे लिख देती हूँ। तो exp और ये हो जाएगा कि 2 अपॉन 2x प्लस 3 dx। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है बहुत आसान है। ये हो जाएगा exp और ये हो जाएगा 2 बाहर, और log 2x प्लस 3 और अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है निकल जाएंगे, और सिर्फ जो है 2x प्लस 3 जो है वही रहेगा, ठीक है। तो आपका IF जो है आपको मिल गया, IF जो है वो क्या मिल गया, ये 2x प्लस 3 मिल गया। अब जब IF मिल गया तो हम जो है इसका क्या करेंगे कि सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू IF और Q, यहाँ पे Q इंटू IF होता है, ठीक है, और फिर dx और प्लस जो है यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा आपके जो भी अचर, ठीक है, अचर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपके IF क्या है, ये 2x प्लस 3 है, ठीक है, और Q की वैल्यू ये है कि x ex प्लस c1 अपॉन 2x² प्लस 3x, ठीक है, ये था आपका। और साथ में जो है मैंने IF फाइंड कर लिया है 2x प्लस 3, ठीक है, dx। और इसके साथ जो है मैं अब लिख दूंगी, यहाँ पे c1 मैंने लिख दिया है, तो मैं कांस्टेंट यहाँ पे प्लस लिख दूंगी c2, ठीक है, कांस्टेंट लिख दूंगी प्लस c2। तो y और 2x प्लस 3, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो है x ex और यहाँ पे x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। और प्लस जो है यहाँ पे जो है c1 और यहाँ पे x बाहर ले लेते हैं, तो 2x + 3, या फिर पूरा करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये x ex प्लस c1 को ब्रैकेट में और x कॉमन ले लेती हूँ, तो 2x + 3 और यहाँ पे भी आपके 2x + 3 है, ठीक है। dx प्लस ये c2, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो y 2x + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x गया, अब 2x + 3 तो चला गया, अब x से डिवाइड करते हैं, तो ये ex आ जाएगा और ये c1/x आ जाएगा और ये dx और प्लस ये हो जाएगा c2, ठीक है। तो ये होगा कि y 2x + 3 और ex का इंटीग्रेशन ex ही और 1/x का आ जाएगा log x और ये हो जाएगा प्लस c2। तो ये आपके सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है क्या करना है, जो प्रतिबंध जो है यथार्थ अवकल समीकरण का प्रतिबंध है वो अच्छी तरह से जो है याद रखना है, ठीक है। प्रतिबंध क्या है कि Pn फिर Pn-1 माइनस Pn-1, Pn-2 से Pn-3, इस तरह से। फिर जो है अल्टरनेट जो है पद जो होते हैं उनमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो इस तरह से आपके साइन आ जाएगी। और फिर जो है पहला Pn को छोड़ देंगे और बाकी जो पद होंगे उसमें पहले एक बार अवकलन, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार से लेकर P0 का n बार अवकलन, और इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो दी हुई समीकरण जो है वो यथार्थ होती है, ठीक है, यथार्थ होती है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन मैंने जो कराया था, आप देखना कि कल के जो है लेक्चर में देखना कि उसमें d3/dx3 के लिए कराया था, और वो लास्ट तक भी जो है वो क्या होती है कि समीकरण यथार्थ होती है, और उसको जो है मैंने क्या किया है कि सीधा जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड किया है। ये तरीका नहीं किया है, रैखिक अवकल समीकरण का ये जो तरीका है IF वाला, ये मैंने नहीं किया इसमें, ठीक है। जबकि इसमें पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारी समीकरण यथार्थ नहीं थी, इस वजह से हम लोग जो है नहीं किए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो भी बहुत आसान ही है, जो भी है सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। sin x d2y dx2 माइनस cos x dy/dx और प्लस जो है 2 sin x y और इज इक्वल टू यहाँ पे है 0, ठीक है। जब 0 आ जाता है तो एक चीज आसान रहती है कि यहाँ पे जो है कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो आप इंटीग्रेट जो है क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है, फिर जो है उसको इंटीग्रेट जो है वो करते जाना है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे दी हुई इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर की है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की है, उसका गुणांक क्या होगा P0, तो P0 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, और यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस cos x और P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 sin x आ जाएगी, ठीक है। प्रतिबंध क्या है, पहले P2 से स्टार्ट करेंगे, P2 ये P1 और P0, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, P2 को छोड़ देंगे, P1 का एक बार अवकलन, P2 का 2 बार अवकलन, तो P2 आपको दिया हुआ है 2 sin x दिया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव साइन, पहले तो नेगेटिव है ही, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएंगे तो सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर जब P1 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, फिर P0 आपको दिया हुआ है साइन एक्स, पहले आप करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, दूसरी बार करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो सब क्लियर है, ठीक है। 2 sin x माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी जो है किसमें है, सेकंड डिग्री में, सेकंड ऑर्डर में है, तो अब जो बनेगी किसमें बनेगी
फर्स्ट ऑर्डर में बनेगी, यानी वो आ जाएगा यहाँ पे dy और यहाँ पे आ जाएगा y। लेकिन dy के साथ जो है हमेशा क्या आएगा, dy के साथ हमेशा जो है p0, पहले पद के साथ जो है हमेशा p0, और दूसरे पद के साथ जो है क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग करेंगे तो पीछे वाला जो ये फंक्शन होगा p2, अब उसको छोड़ देंगे, ठीक है, आपको उसको नहीं लेना है। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, p1 से करेंगे, तो p1 माइनस p0 डैश इंटू y है, ठीक है, और इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 0 है, इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। p0 आपके sin x दिया हुआ है तो यहाँ पे sin x लिख देंगे dy, p1 आपके है माइनस cos x और p0 जो है वो sin x है तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और ये आ जाएगा cos x y इज इक्वल टू यहाँ पे c1। तो ये हो जाएगा sin x dy माइनस 2 cos x y इज इक्वल टू c1। अब जो है क्या करेंगे, sin x से जो है डिवाइड कर देते हैं और dy की जगह पे dy बाय dx लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा dy बाय dx माइनस 2 cos x अपॉन sin x y और c1 अपॉन sin x। लेकिन इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये लिख लेते हैं 2 और ये आ जाएगा cot x y और ये c1 ये आ जाएगा cosec x, ठीक है। अब ये जो समीकरण जो है वो चेक भी कर लेते हैं कि यथार्थ है कि नहीं। ये समीकरण जो है क्या है, आपकी यथार्थ नहीं है, ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या है 2 cos x है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये p1 माइनस p0 डैश चेक कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है हमको वो लिखना है। तो p1 आपका माइनस 2 cos x और p0 क्या है sin x, तो आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन और ये आ जाएगा cos x, यानी कि हो जाएगा माइनस 3 cos x जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0, जो कि समीकरण यथार्थ नहीं है, यानी जो हमारा तरीका है इस तरीके से जो हम इसका हल नहीं लिख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और तरीका जो है यहाँ पे चूज करना होगा, और वो तरीका आप जानते ही कौन सा है, रेखिक अवकल समीकरण का है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला, ठीक है, इज इक्वल टू। सबसे पहले क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है फाइंड करना होगा, जो कि होगा e की पावर यहाँ पे माइनस 2 और ये cot x dx, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं कैसे लिख लेती हूँ कि exp माइनस 2 बाहर और ये आ जाएगा cot x dx, तो exp और ये माइनस 2 और ये आ जाएगा log sin x, ठीक है, cot x का क्या होता है log sin x, तो exp और ये log और यहाँ पे जो है sin x की पावर कितनी आ जाएगी माइनस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा sin x की पावर जो है माइनस 2 यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, यानी कि ये होगा cosec स्क्वायर x, ठीक है, यानी if जो है आपका क्या आया यहाँ पे cosec स्क्वायर x। if आ गया, अब जो है इसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है, सॉल्यूशन देना है तो किस तरह से करेंगे कि y और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू q जो है आपका कौन सा है यहाँ पे, q जो है c1 cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा c1 और cosec x और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर, c1 cosec है और आपका if है c1 सॉरी if है cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, और प्लस जो है अब यहाँ पे मैं लगा सकते हैं इसको प्लस c2, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा सकते हो c2, तो ये हो जाएगा y और cosec स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा कि c1 को बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा cosec क्यूब x dx और प्लस c2, ठीक है। अब जो है इसको cosec क्यूब x को जो है मैं अलग से हल कर लेती हूँ, इसको जो है हम लोग क्या कर लेते हैं i इंटीग्रेशन cosec क्यूब x dx जो है मान लेती हूँ, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूंगी, इसको अलग से हल करके
फिर मैं अपनी समीकरण में रख दूंगी और समीकरण में रखने के बाद जो है इसका हल जो है प्राप्त हो जाएगा, जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।